हेलो बच्चों, राधे राधे, जय श्री श्याम। वासुदेव एजुकेशन में आपका स्वागत है, जहां मैं हूं आपका अपना प्यारा प्रेम सर और हाजिर हुआ हूं आप सभी नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चों के सामने आप ही के लिए, आप ही की डिमांड पर एक वीडियो लेकर। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि आज आपका सेमेस्टर 4th केमिस्ट्री का एग्जाम था और उम्मीद है कि सभी बच्चों का वो एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा, क्योंकि हमने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में बताया था वो ही आपको पेपर में देखने को मिला था। और मैं हमेशा कहता हूं, मैं अब भी कह रहा हूं कि जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर दो, नोटिफिकेशन ऑन कर दो। क्योंकि बेटा हमेशा एक बात कहता हूं कि अगर आपको हम पर भरोसा नहीं है ना, तो उस पर भरोसा रखो आप, क्योंकि उस पर भरोसा रखते हैं ना तो वो भरोसा कभी टूटता नहीं है। और उसी भरोसे को जिंदा रखने के लिए, उसी भरोसे को कायम रखने के लिए मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। मैं बता दूं आपको कि सेमेस्टर 6th के बच्चे और सेमेस्टर 4th के बच्चे और जो सेमेस्टर 2nd में नॉट प्रमोटेड थे, उन बच्चों का फिजिक्स का पेपर बैक चल रहा था। उस बैक पेपर के लिए बच्चों मैं आपके सामने एक मॉडल पेपर लाया हूं और उस मॉडल पेपर में मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखे हैं। क्लियर है बात? और ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बेटा, ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। ये आपका बैक पेपर क्लियर करवा देंगे। और सेमेस्टर 6th वाले स्टूडेंट्स की बात करूं तो तुमको तो बच्चों ये किसी भी हाल में क्लियर करना ही करना है। अगर ये क्लियर नहीं करोगे तो साल खराब होने के पूरे पूरे चांसेस आपके बन जाते हैं। और दूसरी बात, सेमेस्टर 4th के लिए भी अभी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर वो नियम रहा पहले वाला कि सेमेस्टर 4th में और पिछले वाले सारे पेपर क्लियर होने चाहिए, उसके बाद ही अगली क्लास में भेजा जाएगा, तो तुम भी फिर चक्रव्यूह में फंस सकते हो। तो आज ही इस पेपर को क्लियर करने की रणनीति बना लीजिए। आज ही इस बैक पेपर को निकालने के लिए, इसमें अच्छे मार्क्स लाने के लिए आज ही कुछ स्पेशल रणनीति बना लीजिए, विशेष रणनीति बना लीजिए। तो बेटा मैं आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूं, राजस्थान छुट्टी है, सेमेस्टर 2nd का कौन सा पेपर है बैक का, किसका है फिजिक्स का, क्या लाए हैं मॉडल पेपर, और अब होगा बैक पेपर क्लियर। और अब बैक पेपर आपको किसी भी हाल में, अब बैक पेपर आपको बेटा किसी भी हाल में क्लियर करना ही करना है। और बस इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, पढ़ना है। तो चलता हूं मैं यूनिट वाइज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए सामने लेकर हाजिर हुआ हूं। तो क्या है बेटा, वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन बता रहा हूं। समरूप वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत ध्रुव बल आघूर्ण अनुभव करता है, किंतु बल नहीं प्रदर्शित कीजिए, बल आघूर्ण का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। पहला क्वेश्चन पहली यूनिट से आपके पास ये रहने वाला है। और इसी में मैंने बी पार्ट रखा है, गाउस के नियम को लिखिए तथा इसके अवकलन रूप समीकरण का क्या करना है, व्यंजक आपको व्युत्पन्न करना है। क्या करना है बेटा, व्यंजक आपको यहां पर क्या करना है, व्युत्पन्न आपको करना है। मैं थोड़ा मेरी तरफ से मेजरमेंट दे देता हूं। फिजिक्स का जो पेपर बनेगा बेटा, वो आपके लिए इस बार थोड़े लेवल का बन सकता है। केमिस्ट्री का थोड़ा मॉडरेट आया था, तो फिजिक्स का पेपर थोड़ा लेवल का बन सकता है। तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहना बच्चों। मैं अभी आपको इल्तला कर देता हूं, अभी आपको मैं जागरूक कर देता हूं। ठीक है, इसी में अथवा क्वेश्चन है, स्टोक की प्रमेय को परिभाषित कीजिए, सिद्ध कीजिए। और 100% चांस है स्टोक प्रमेय के आने के। सदिश क्षेत्र के डायवर्जेंस की परिभाषा दीजिए तथा इसकी भौतिक महत्व को समझाइए। कार्टेशियन रूप में सदिश क्षेत्र में डायवर्जेंस का व्यंजक, 100% चांस है बेटा इसके आने के। और यहां गाउस के नियम के 100% चांस हैं। इसको चाहो तो आप स्किप कर सकते हो, वो मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं। क्लियर यहां तक की मेरी बात? डन है सभी बच्चों को? चलें आगे। ठीक है, यूनिट नंबर अगर बेटा मैं सेकंड की बात करूं तो यूनिट नंबर 2 बेटा अपने पास है, वैद्युत प्रबलता एवं पारमाणिक ध्रुवणता से संबंध या क्लासियस मैसोटी संबंध को व्युत्पन्न कीजिए। 100% चांस इस क्वेश्चन के बनते हैं। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन परमाणु में ऋण आवेश को गोले पर समान रूप से वितरित करते हुए परमाणु ध्रुवणता का क्या करना है, आपको व्यंजक आपको यहां पर ज्ञात करना है। परमाणु ध्रुवणता है उसको आपको क्या करना है बेटा, यहां पर ज्ञात करना है। क्लियर है? इसी का अथवा में रखा है बेटा मैंने, एक धन आवेश को पैराविद्युत माध्यम में रखा जाता है, तब पैराविद्युत माध्यम के केंद्र पर प्रभावी आवेश ज्ञात कीजिए। गाउस के नियम को क्या करना है, आपको प्राप्त करना है। श्योर हो मेरी बात से? डन है सभी बच्चों को? अब बात करो बेटा इनके आंसर पीडीएफ की, कि सर इनका जो आंसर पीडीएफ है वो कहां मिलेगा, या सर जो आप नोट्स पीडीएफ देते हो वो आपको कहां मिलेगा। तो बेटा आप कांटेक्ट कर लेना 9928943939
और उसके बाद मैंने लिखा है 77929297 और 96। इन पर आप व्हाट्सएप कर लेना। इनके व्हाट्सएप पर आपको क्या दे देंगे बेटा, आंसर पीडीएफ या नोट्स पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। क्लियर है यहां तक? बात करें हम यूनिट नंबर थर्ड की। यूनिट नंबर थर्ड की बात करूं तो यूनिट नंबर थर्ड क्या बेटा, बायो सावर्ट नियम। 100% लिख देता हूं, अभी किसी भी हाल में इसको स्किप नहीं करना है। समझाइए, बायो सावर्ट नियम की सहायता से एक वर्तीय धारा वहन करने वाले कुंडल के अक्ष पर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की क्या ज्ञात करनी है, तीव्रता आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, इसी का अथवा वाला जो क्वेश्चन है उसको भी आप पहचान लीजिए। एम्पियर के नियम का समाकलन व अवकलन रूप लिखना है। डिफरेंशिएशन फॉर्मेट और इंटीग्रल फॉर्मेट दोनों आपको यहां पर क्या लिखना है, एम्पियर के नियम का लिखना है। नेक्स्ट है, इस नियम का उपयोग करते हुए सोलेनोइड के चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। सोलेनोइड के जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका आपको क्या करना है, मान ज्ञात करना है एम्पियर के नियम की सहायता से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूरे चांस बच के बनते हैं। और आपको पता है वैसे तो कि हम जब मॉडल पेपर लेके आते हैं तो उसमें वैसे ही सिलेक्टिव क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आते हैं, तो उसमें ज्यादा सोचना ही नहीं होता है। तो अगर इन क्वेश्चंस को भी नहीं पढ़ पा रहे तो बेटा शायद आपके लिए थोड़ी सी, क्या कहूं मैं, कि आप बहुत ज्यादा पीछे चल रहे हैं। अभी आप कॉलेज एजुकेशन को हल्के में लेके चल रहे हैं, समझ रहे हो बात को? तो कम से कम 7-8 क्वेश्चन तो आप पढ़ा करो कम से कम, कि उनमें से अगर क्वेश्चन आए तो हम ज्यादा से ज्यादा आंसर लिख सकें, सटीक आंसर लिख सकें, अच्छा आंसर लिख सकें, जिससे हमें किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम ना हो और हमारा जो पेपर है वो आसानी से क्या हो जाए बेटा, क्लियर हो जाए और उसमें बैक ना लगे। अब बैक लगती है तो बैक के पैसे देते हो आप, रेवल्यूशन के नाम से पैसे दे रहे हो, और जब एग्जाम फॉर्म भरा जाएगा तब बैक के नाम से पैसे लेंगे आपसे। तो क्यों ना थोड़ी सी मेहनत अभी कर ली जाए और इन बैक पेपर को क्लियर कर लिया जाए। अब मौका मिला है तो मौके को चूकना नहीं है, अब इनको क्लियर करना ही है किसी भी हाल में, चाहे आप करो। नेक्स्ट है, वैद्युत चुंबकत्व के मैक्सवेल के समीकरणों का अवकल रूप में लिखित प्रत्येक की भौतिक व्याख्या से आपको क्या करना है, इसको समझाना है। नेक्स्ट है, विस्थापन धारा को परिभाषित कीजिए। किसी समरूप समदैशिक कुचालक माध्यम के लिए मैक्सवेल समीकरण लिखिए। समीकरण है नावला स्क्वायर बी म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर बी अपोन में डेल टी का क्या है, स्क्वायर। इसको क्या करना है, व्युत्पन्न आपको करना है। नेक्स्ट, अथवा में पैराविद्युत माध्यम में वैद्युत चुंबकीय तरंगों की क्या करनी है आपको, व्याख्या। और लास्ट जो एंड फाइनल क्वेश्चन है वो है समतल वैद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए ऊर्जा घनत्व एवं पॉइंटिंग सदिश। ये लो बेटा 100% चांसेस पॉइंटिंग सदिश वाले के आपके पेपर में आने के। तो ये थे आपके पास सेमेस्टर जो सेकंड बैक वाले जो पेपर थे उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का मॉडल पेपर लाए आपके लिए। और उम्मीद है वासुदेव ने चाहा तो इन्हीं क्वेश्चन से आपको क्वेश्चन देखने को कल के पेपर में मिल जाएंगे। तो आपको घबराना नहीं है, इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करना है। अगर आपके पास आंसर पीडीएफ, नोट्स पीडीएफ नहीं है तो हमसे कांटेक्ट कर लेना। व्हाट्सएप नंबर मैंने मेंशन कर दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहां से आप चेक कर लेना। तो मिलते हैं बच्चों अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री श्याम। लास्ट टाइम फिर से एक बात कह के जा रहा हूं कि सेमेस्टर 6th 4th वाले बच्चों के लिए ये पेपर क्लियर करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों से बेटर कोई नहीं जान सकता, ये हम टीचर्स से बेटर कोई नहीं जान सकता। क्योंकि सेमेस्टर 6th का फिर से बैक रहता है, साल खराब होगी। 4th वालों का बैक रहता है तो शायद पुराने रूल के अकॉर्डिंग आपको अगले सेमेस्टर में नहीं जाने दिया जाएगा। तो सावधान हो जाइए, सचेत हो जाइए, सतर्क हो जाइए और इस पेपर के लिए आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। चाहे पूरी रात सोना ना पड़े, पूरी रात जागना पड़ जाए, इस पेपर को किसी भी हाल में आपको क्लियर करना ही है। क्लियर बच्चों? तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री श्याम, हरे कृष्ण प्रभु।